लिखने वाले अपनी तकदीर लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलमों से भी लिख देते हैं। हाय गाइस, मैं एस आलम, आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा पर। मैं एसएससी जीडी का भी प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिससे आपको एग्जाम में काफी फायदा होगा और इसी से रिलेटेड एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज से, तो समलंब चतुर्भुज का आपके पास में क्षेत्रफल कंप्लीट होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुनी ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुनी ऊंचाई। तो आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं के बीच की लंब दूरी क्या है। लंब दूरी मतलब हाइट, जिसका क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है और समानांतर भुजाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुनी ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुनी ऊंचाई। तो यहां पर देखेंगे आपके पास में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कंप्लीट है और उसकी समानांतर भुजाएं भी कंप्लीट है। तो आप यहां लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 108 दिया गया है ना। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख देगा 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा 9 और 36 है, समानांतर भुजा का योग गुनी ऊंचाई। तो यहाँ ऊंचाई 108 यहाँ पे लिखा गया 1/2। अब देखिए 9 और 36 को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ कंप्लीट हो जाएगा 45 इंटू एच। अब यहाँ पर देखेंगे इसको 9 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 मरते हुए, 9 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 12 मरते हुए, 12 108 हो जाएगा। अब ये 2 भागा में तो जाकर गुना हो जाएगा, कितना है 24, 5 गुनी एच हो गया। अब 5 गुना है तो भागा में चला जाएगा, 24 के बट्टा में चला जाएगा, तो एच इक्वल टू बोल सकते हैं 24/5 और 24 में आप 5 से भाग करेंगे तो 4.8 आपके पास प्राप्त हो जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज की लंब दूरी यानी समानांतर भुजाओं की बीच की दूरी आप कितना सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 4.8 सेंटीमीटर, जो आपका कंप्लीट आंसर डी नंबर ऑप्शन। देखिएगा यहाँ पर हम लोग शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो आपके पास इसमें जिक्र है शंकु का आयतन, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का आधार। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। तो शंकु का आधार जब वृत्ताकार है तो उसका क्षेत्रफल कितना बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर बोलेंगे। शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें 3 फॉर्मूला का उपयोग है, आपके पास ये कंप्लीट होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मेरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर देख रहे हैं अगर ये शंकु है, ये शंकु है, तो इसका आधार जो होता है ना, आधार वो वृत्ताकार होता है। जैसे ये केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या और ये शंकु की क्या है, ऊंचाई है एच है, और ये शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई है। तो शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई का वर्ग इक्वल टू बोल सकते हैं h² + r² है कि नहीं। उसके बाद आप शंकु का आयतन बोल सकते हैं, इस शंकु का आयतन बोल सकते हैं। तो शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्रपृष्ठ बोल सकते हैं, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बोल सकते हैं तो पाई आर एल बोल सकते हैं। शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बोल सकते हैं पाई आर एल। शंकु का आधार, तो इसके आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु का आधार के साथ है वृत्ताकार, तो आधार का क्षेत्रफल बोल सकते हैं आप पाई आर स्क्वायर। यानी इन फॉर्मूला का इस क्वेश्चन में उपयोग है आपके पास में। तो आप देख रहे हैं कि शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया और इसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकु का आयतन बताए। तो देखिएगा शंकु का आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु का आधार के साथ वृत्ताकार, तो आप बोल सकते हैं शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर
है ना। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल कितना कंप्यूट है 154, तो आप 154 यहाँ पर पुट कीजिए, पाई का मान 22/7 रखिए इंटू आर स्क्वायर आपके पास कंप्लीट यहाँ पर लिखिए 154। अब ये 22 गुनी है तो भागा में चला जाएगा, 22 सत्ते 154, और ये 7 भागा तो जाएगा गुना हो जाएगा 7 सत्ते 49, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू आप 49 बोल सकते हैं। तो आर का मान क्या बोल सकते हैं 7 बोल सकते हैं। 49 का वर्गमूल टूट जाएगा, क्या हो जाएगा 7, जब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 7 हो जाएगा। अब आपके पास जरा ध्यान दीजिएगा शंकु का वक्रपृष्ठ, तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। तो शंकु का वक्रपृष्ठ 550 दिया गया है, 550 दिया गया है। तो पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान 22/7, और आर आपके पास कंप्लीट है कितना 7 इंटू त्रिज्या ऊंचाई 550, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। तो आप यहां देखें 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 11 दूनी 22 और 11 पचे 55 यानी 50, 2 गुनी है तो भागा में चलाएगा 25। तो आपके पास शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी कंप्लीट हो गई 25। तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई और शंकु की यदि त्रिज्या कंप्लीट है तो आप h का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h है, तो उसमें h की आवश्यकता है, तो आप h निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यार भाई हमने इसका फॉर्मूला आपके पास लिख दिया है कि त्रिज्या ऊंचाई का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपके पास त्रिज्या ऊंचाई यहाँ पर कंप्लीट है, त्रिज्या ऊंचाई का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप त्रिज्या ऊंचाई यानी 25 का स्क्वायर बोलेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। एस का वैल्यू नहीं मालूम है, आर का वैल्यू आपके पास कंप्लीट है, तो आर का वैल्यू कितना कंप्लीट है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिएगा 625 में से 7 का स्क्वायर 49, इसमें से आगे घटेगा, जैसे 49 घटेगा तो आप इधर घटा के भी लिख सकते हैं। 625 में से 49 आप घटाएंगे तो देखिएगा ये 5 में से 9 नहीं घटेगा तो एक कैरी ले लेंगे, एक हासिल ले लेंगे, 15 में से 9 जाएगा तो 6। अभी आपके पास बचा कितना, तो एक, ये 6 बचा, तो 61 बोल सकते हैं, और 61 में से आप कितना घटा देंगे 4, तो 61 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 576। यानी जैसे भैया 49 625 में से घटेगा तो आपके पास बचेगा 576, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू 576। स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल टूटेगा, तो एच का मान आपके पास कंप्लीट हो जाएगा 24। एच का मान कितना कंप्लीट होगा 24। अब आपसे शंकु का आयतन पूछा जा रहा है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आप बोल सकते हैं भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 3 तो लिख दिए, पाई का मान कितना लिख दिए 22/7, आर स्क्वायर तो भैया आर स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 7 गुनी 7 इंटू एच, तो एच कितना कंप्लीट है आपके पास में 24, यानी 24 ये हो गया। अब यहाँ पे जरा ध्यान देंगे कि 3 से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से आपका भैया 24 कैंसिल होगा, 8 मरतबे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे 22 और 8 को गुना करेंगे तो 176 हो जाएगा, और 176 में हम 7 से गुना कर देंगे। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, आप 176 में आप 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 सत्ते 42 के 2 हो जाएगा, बचेगा 4, 17 सत्ते 17 में 7 से गुना करेंगे तो 119, और 119 में आप 4 जोड़ देंगे तो 200 आपके पास में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 आपके पास में 23 हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर क्या करना था भैया, मल्टीप्लाई 22 गुनी 8, तो 22 गुनी 8 आपने मल्टीप्लाई किया तो 176, उसमें मल्टीप्लाई कितना करेंगे भैया, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई आपने किया तो आपके पास जरा ध्यान दीजिएगा 176 में 7 से मल्टीप्लाई किया तो जैसे 6 सत्ते 42 के 2 बचा कितना 4। अब यहाँ पर बोलेंगे 7 से तो 49, 49 से 4 भैया यहाँ पर लिख देंगे क्या हो जाएगा, तो 49 से 4 53, बचेगा कितना आपके पास में 5, है ना, और 7 एकम 7 5 12, यानी 1232 हो जाएगा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं 1232 सेंटीमीटर क्यूब किसका आयतन बोलेंगे, शंकु का आयतन आप कंप्लीट बोल सकते हैं, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन में सारा फॉर्मूला बता दिया, बताने के बाद सारे क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व किया और आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें 3 फॉर्मूला उपयोग हो रहा है, जैसे कि आप देखेंगे आपके पास आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्रपृष्ठ तो पाई आर एल, और शंकु का आधार का क्षेत्रफल तो भैया पाई आर स्क्वायर, है ना। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई आपका उपयोग हुआ है, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई इक्वल टू बोल सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए यहाँ शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास नहीं, सॉरी बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 17 सेंटीमीटर है। यदि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की ऊंचाई बताना है, क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले आपके पास बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। अब यहां पर आप देखेंगे क्या, तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, आपके पास में बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास कंप्लीट है कितना, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उससे ऊपर क्वेश्चन में देखा जा रहा है त्रिज्या और ऊंचाई का योग आपके पास कंप्लीट है कितना, 17। तो आप डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे कि 748 ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। तो 748 इसकल टू आप बोलेंगे 2 गुनी 22/7 इंटू आर। फिर आपके पास में त्रिज्या और ऊंचाई का योग दे दिया गया कितना, 17। तो यहाँ पर 17 आप पुट कर देंगे, है कि नहीं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं कि 22 से अगर कटाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमारे 22 3 66, तो 74 में से 66 घटेगा तो 8 बचेगा, 22 चौका 88, है ना, ये कट गया। 17 गुनी इधर भागा में आएगा, 17 दूनी 34, और फिर 2 गुनी तो भागा में आ जाएगा कैंसिल। 7 भागा तो जाके यहाँ गुना हो जाएगा, कुछ नहीं बचा 1, तो 7 कम 7, यानी r बराबर कितना कंप्लीट हो गया, 7। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, ऊंचाई पूछा गया। तो आपसे ऊंचाई पूछा गया तो क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिज्या और ऊंचाई का योग। त्रिज्या और ऊंचाई का योग आपके पास में कितना है, 17। तो आप जब समझ गए कि त्रिज्या और ऊंचाई का योग 17 है, तो त्रिज्या का वैल्यू कितना कंप्लीट है, 7। तो त्रिज्या का 7 वैल्यू कंप्लीट है, तो त्रिज्या प्लस ऊंचाई इसका टू 17, 7 उधर जाकर घटेगा, तो ऊंचाई का मान आपके पास कंप्लीट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर कंप्लीट। जो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास में कि 21 मीटर लंबी 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी यदि ईंट की माप 28 सेंटीमीटर गुनी 18 सेंटीमीटर गुनी 6 सेंटीमीटर है। तो मेरे पे भी ईंट कैसा होता है, तो ईंट घनाकार होता है और दीवार कैसा है, घनाकार है। तो अगर आपको दीवार में भैया आपको बताना कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी ताकि ये दीवार बन सके, तो आप क्या करेंगे, दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से आप भाग कर देंगे तो ईंटों की संख्या की प्राप्ति हो जाएगी। आप बोल सकते हैं कि ईंटों की संख्या इक्वल टू बोल सकते हैं, ईंटों की संख्या इक्वल टू बोल सकते हैं भैया दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। तो दीवार की आपके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी कंप्लीट है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ मीटर में है कुछ सेंटीमीटर में है, तो सबको सेंटीमीटर में बना लीजिए। तो आप लोग जानते होंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये 21 मीटर है तो इसको हम 2100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 2100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। और ये 12 मीटर है, इसको हम 1200 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 1200 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, तो 100 से गुना करते हैं। और ये 36 सेंटीमीटर तो 36 सेंटीमीटर है। तो ये ईंट की आपके पास लंबाई हो गई, ये आपके पास दीवार की ये लंबाई हो गई, और ये आपका ऊंचाई हो गया, और ये क्या हो गया, मोटाई हो गई। तो दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग करे तो एक ईंट के आयतन से भाग करे तो एक ईंट की आपके पास में यहां दिख रहे हैं माप आपके पास कंप्लीट है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो भैया लंबाई गुनी चौड़ाई और गुनी ऊंचाई। तो एक दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग करेंगे तो ईंटों की संख्या की प्राप्ति हो जाएगी। अब यह देखिए कुछ कटता है, इसको कटा लीजिए। जैसे यहां पर देखेंगे कि 18 दूनी 36, 6 दूनी 12 यानी 200। अब देखिए फिर इसको 7 से काटेंगे
है ना। तो इसको आप सिंपल सी बात, इसको 4 से काटिए तो ये हो जाएगा 7, इसको 4 से काटिए 200 को तो ये हो जाएगा 50। फिर आप देखिए 7 तिरका 21, यानी 7 तिरका 21, ये आपके पास हो जाएगा 300। अब मेरे प्यार भाई ध्यान दीजिएगा, 50 में 2 से गुना करेंगे तो 100, और 100 से 300 में गुना करेंगे तो 30,000। तो भैया उस दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? 30,000। जो आपका कंप्लीट आंसर करेक्ट जो होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ घन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घनों को एक साथ, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घनों को एक साथ एक पंक्ति में अंत से अंत तक रखा गया है। इस प्रकार बने ठोस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपके पास बोला गया है 4 घन। तो देखिए एक मैंने यहाँ घन लिखा है कि 8 सेंटीमीटर का, फिर एक और घन 8 सेंटीमीटर का, एक और घन 8 सेंटीमीटर का। आप एक और घन का निर्माण कर लेंगे, एक और घन का निर्माण आप कर लेंगे, एक और घन का निर्माण आप कर लेंगे। यहाँ एक और घन का निर्माण आप कर लेंगे। है कि नहीं? तो ये भी 8 सेंटीमीटर का है। तो 4 घनों को सटा कर रखा गया है, जिसका भैया भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर का। तो 4 घन को जैसे सटाया गया तो आप देख रहे ये जो आकृति है ना, ये घनाभ बन जाएगी। ये आकृति क्या बन गई? घनाभ। जिसकी लंबाई आप देखेंगे तो टोटल बोलेंगे 32। इसकी लंबाई कितनी? 32। और ये घन है तो इसकी भुजा भैया लंबाई भी 8 होगी, चौड़ाई भी 8 होगी, और ऊंचाई भी कितनी होगी? 8 होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे जो आकृति बना ये घनाभ बना। तो आप बोल सकते हैं लंबाई टोटल 32, चौड़ाई 8 और ऊंचाई क्या है? 8। अब आपसे कहा जा रहा है कि ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपके पास में घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखिए। तो घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, है कि नहीं? 2 इंटू, तो अब यहां देखेंगे लंबाई कितना है तो 32, तो 32 गुनी आप बोलेंगे 8, प्लस चौड़ाई कितनी है 8, ऊंचाई कितनी है 8, तो 8 गुनी 8 यानी ये 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे लंबाई आपके पास कितनी है तो 32 है, तो आप यहाँ पर 32 लिखेंगे, और ऊंचाई कितनी है तो 8 है कि नहीं? अब बात यहां समझने की कोशिश करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और उसमें 2 से गुना करेंगे, तो जो ये ठोस एक आकृति बनेगी, इसी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 32 में 8 से गुना करेंगे तो भैया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचेगा 1, 8 त्रिका 24, 1 25, है कि नहीं? फिर यहाँ 32 में 8 से गुना करना है, तो ये भी 256 आएगा। तो 256 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 512 हो जाएगा। 256 को ऐड करेंगे तो 512, और उसमें 8 टाइम 64 ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। तो ये आपके पास में 6 कंप्लीट, 6 1 7 कंप्लीट, और ये 5 कंप्लीट, यानी आप 576 वहां पर पा ली। तो 2 गुनी 576, 2 गुनी 576 करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 बचेगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, फिर बचेगा 1, 5 दूनी 10, 1 11, 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में ठोस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जो कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा यहाँ समबाहु त्रिभुज का बात है, तो समबाहु त्रिभुज का बात है तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात क्या क्या गया है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो आपके पास ये फॉर्मूला कंप्लीट होना चाहिए मेरे प्यारे। तो समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या होती है ना भुजा बाई √3 होती है, और समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है भुजा बाई 2√3 होती है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के परि यानी बाह्य,
परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बाई √3, यानी किसकी भुजा? तो समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा बाई 2√3। तो ये सिंपल सी बात है, समबाहु त्रिभुज की भैया बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बाई √3 और समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बाई 2√3। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। अर्थात फिगर ऐसा भी देख सकते हैं जैसे कि मेरे पेड़ में देखिएगा, ये बात हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं एक सर्कल हो गया, आप यहां देखिए एक समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है कि नहीं? तो प्रत्येक भुजा समान होती है, तो मेरे देखिएगा ये बाह्य वृत्त दिख रहा है और इसका अंत, तो देखिएगा अंत जो वृत्त होगा ना समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करेगी, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करेगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया समबाहु त्रिभुज की बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो समबाहु त्रिभुज की बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या हमने भैया r दर्शा दिया है कि नहीं? ये केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, और समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या ये केंद्र से परिधि तक की दूरी थी। तो अंतःवृत्त का मैंने त्रिज्या यहां पर शो कर दिया, अंतःवृत्त का मैंने त्रिज्या आपको बता दिया r, है ना? अभी देखिए इनका अनुपात बताना है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए परिवृत्त की त्रिज्या भुजा बाई √3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा बाई 2√3 है ना? रेशियो में जब संख्या है तो समान संख्या से कटे तो कटा दीजिए, भुजा से भुजा कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल। यहां पर आपके पास बचेगा क्या? तो यहां पर बचा कुछ नहीं तो 1 और यहां 1/2। तो आप इसको भैया सॉल्व करेंगे तो 1:1/2, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 से इसमें मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो 1, यानी आप बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज की बाह्य और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 होता है, जो का कंप्लीट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है और उसकी त्रिज्या ऊंचाई को दोगुनी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो मेरे प्यार भाई ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपके पास अगर आयतन कंप्लीट है तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन मेरे प्यार भाई, बेलन का आयतन πr² होता है कि नहीं? यानी रेडियस जब भैया r होगा और हाइट h होगा तो बेलन का आयतन πr² बोल सकते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि त्रिज्या को दोगुना कर दीजिए, ऊंचाई को भी दोगुना कर दीजिए, मतलब अब आयतन, अब बेलन का आयतन बदल जाएगा। अब बेलन का आयतन क्या बोलेंगे? तो मेरे प्यार भाई पाई तो बोलवे करेंगे, लेकिन त्रिज्या को दोगुना करके रखेंगे, है ना, और ऊंचाई को भी दोगुना कर देंगे। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि भैया पाई 2 का स्क्वायर भैया क्या हो जाएगा 4, r का स्क्वायर r इंटू h हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 πr²h। तो आप पहले भैया देख रहे थे आयतन क्या था πr²h, अब देख रहे कि 8 πr²h, तो भैया पहले से ये कितना गुना हो गया? 8 गुना हो गया, 8 गुना हो गया। तो पहले से आयतन कितना गुना हो गया? 8 गुना हो गया। तो अब कंप्लीट डायरेक्ट आंसर बढ़ेगा कितना? 8 गुना हो गया। तो आपके पास जब भी अगर क्वेश्चन बोला जाए कि त्रिज्या को 3 गुना और ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए तो त्रिज्या स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर बोलेंगे 9 और ऊंचाई 3 गुना, तो 9 त्रिका 27 गुना हो जाएगा, 9 त्रिका 27 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर भैया त्रिज्या को दोगुना किया गया था, तो भैया r के स्थान पर तो 2 तो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और h भी दोगुना, तो भैया 2 का स्क्वायर कितना 4 और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 8। मैंने सिंपल सा बात यहाँ पर लिख भी दिया कि बेलन का त्रिज्या अगर r है, ऊंचाई h है, तो आयतन क्या हो जाएगा πr²h। अब त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया, ऊंचाई को भी दोगुना कर दिया गया, तो आयतन क्या बना 8 πr²h, यानी पहले से कितना गुना हो गया 8 गुना, जो आपका कंप्लीट आंसर हुआ। फिर हम मिलेंगे आपसे भैया नेक्स्ट पार्ट मेंस्ट्रुएशन का ही लेकर और प्रीवियस क्वेश्चन ही लेकर, जो एग्जाम में रिपीटेड हो रहे हैं, जिससे आपको फायदा हो सकता है। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं एग्जाम में, ये बार बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और अभी के एग्जामों में भी रिपीट हो रहे हैं।
आप करके भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो को शेयर करें, है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। आपसे बस इतना ही निवेदन है, रिक्वेस्ट है। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो तो कृपया करके कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।